हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे गुरु भगवंत कहते हैं कि मानव जीवन में पंच विकार होते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हमारे गुरु भगवंत कहते हैं कि हमें सदैव पंच विकारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यही पंच विकार, जिसमें काम, जिससे हम वासना विकार कहते हैं, जिससे ये सृष्टि, ये धरती पर जीवों की उत्पत्ति होती है और संसार सदैव आगे बढ़ता है। यानी कि हमें काम के विकार से भी सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा विकार है काम के बाद में क्रोध। यानी कि क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती है और कैसे होती है। यानी कि हम जैसा जो भी चाहते हैं उसके अनुरूप अगर कोई भी कार्य नहीं होता है, या कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं मिलता है, या कोई भी कार्य हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, यानी कि हम जितने भी सांसारिक चीजें हैं, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, कार, यानी कि हमारे जीवन की जितनी जरूरत है उससे अधिक मात्रा में पाने की ख्वाहिश रखना, पाने की इच्छा रखना लोभ कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी कि किसी भी चीज के प्रति मोह होना। जैसे संसार में कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, घर परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके प्रति लगाव रहना, उनके प्रति आकर्षण होना, ये एक मोह है। और जो मोह से मुक्त होता है वही व्यक्ति जीवन में दुखों से भी मुक्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार हमारे जीवन में इसलिए जन्म लेता है कि जब हम धन कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं, पद प्रलोभन को प्राप्त करते हैं, तब हमारे अंदर एक विशेष विकार का जन्म होता है, वो है अहंकार। वो अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, और इंसान के आगे बढ़ने का भी सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जिससे हम अपने आप को सर्वे सर्वा या बड़ा मानने लगते हैं। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को ज्ञान का होता है, किसी को पद का होता है, किसी को डिग्री डिप्लोमा का होता है। यानी कि हर तरह के जीवन में किसी न किसी प्रकार के अहंकार होते हैं। अगर जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, अगर वह चीज़ उतनी ही है, तो जीवन में आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। और अगर हम इन विकारों से वशीभूत होकर मानव जन्म और मानव जीवन को यूं ही खो रहे हैं, तो पशु, पक्षी और जानवर और इंसानों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए, और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सत्य और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।